हेलो बच्चों। आज हम आपको लेसन नंबर 14 प्रकाश आपका स्टार्ट कर दिया है कल से हमने। और इसका चैप्टर का नाम है गोलीय प्रश्नों पर अपवर्तन, और शॉर्ट में इसको लेंस के अपवर्तन के बारे में भी कह सकते हैं, इसमें आएगा। तो ये 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए है। आज 3 तारीख हो चुकी है, तो आज दूसरा आर्टिकल आपके लिए स्टार्ट किया है हमने कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजन। देखिए, जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ होता है कैसे, एस पी एस डैश गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होता है। ये जो पार्ट होता है इसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इसका जो मीडियम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसका जो माध्यम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। ये जिस मीडियम में रखा हो, हवा में रखा होता है तो हवा माध्यम कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम का जो आवर्तनांक है वो n1 होता है, सघन माध्यम का आवर्तनांक n2 होता है। तो ये एस पी एस डैश जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ होता है, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव से जो रेखा पास होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के बिंदु O बिंदु वस्तु रखी है, तो ये अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण AB चली जाती है, लेकिन ये वापस लौटती है और ये AI बिंदु पर मिलती है। दूसरी किरण जो होती है OP, ये आपतित किरण होती है, और अपवर्तन के पश्चात ये वापस रिटर्न हो जाती है, और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहाँ पर हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो इसकी मैंने आपको थ्योरी बता दी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट के साथ, वस्तु के साथ कोण बनता है उसे अल्फ़ा, जो प्रतिबिंब के साथ कोण बनता है उसे बीटा, और जो हमारा वक्ता केंद्र के साथ अविलंब के साथ कोण बनता है उसे हम गामा कहते हैं। और जो नॉर्मल अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे आर बोलते हैं, वर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है अभिलंब के बीच उसे आपतन कोण कहते हैं। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण होता है उसे अपवर्तन कोण या निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। ये मैंने इसकी थ्योरी बताई है। क्या बताई है? थ्योरी। अब इसमें आपको मैं इसको एक बार पढ़ के समझा रहा हूँ। इसमें है क्या, माना एस पी एस डैश गोलीय अवतल पृष्ठ है। माना बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष के PC पर रखी है। आपतित किरण OA अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण AB जो CA की ओर झुकती है, और अपवर्तित AB तथा PQ पीछे बढ़ाने पर वो I आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये तो इसकी थ्योरी होगी। अब इसमें मुझे ये देखना है कि एक तो त्रिभुज हमारा हुआ OAC। त्रिभुज OAC में तो हम ये कह सकते हैं गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, और इससे I का मान निकालो, गामा ऐसा इक्वेशन 1। अब IAC ले लो, इसमें गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, किसके बराबर होगा, R इक्वल टू गामा। समीकरण नंबर तो होगी। जब इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो स्नेल का नियम क्या है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1 होता है। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो इसका जो द्वारक होता है वो छोटा होता है। जब द्वारक छोटा होता है साइन वर्ड को हटा देते हैं, I और R रह जाता है। I अपॉन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो IN1 इक्वल टू RN2। अब ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण तीनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो प्राप्त क्या होता है, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू N1, गामा माइनस बीटा इक्वल टू N2। अब हम क्या करते हैं, इनको बीटा एक साथ, अल्फ़ा बीटा एक साथ, गामा एक तरफ ले जाते हैं। तो हमने देखा N2 बीटा और N1 अल्फ़ा इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू गामा।
तो अब हम बीटा की वैल्यू रखेंगे। हमने डायग्राम में आपको बताया है, जो डायग्राम में गिवन था। डायग्राम में क्या गिवन है आपको देखेंगे, tan अल्फ़ा का मान होता है तो h/u। तो अल्फ़ा जो द्वारक छोटा होता है इसलिए tan को हटा देंगे, अल्फ़ा बराबर h/u हो जाएगा। इस प्रकार हमें बीटा निकालना तो h/b हो जाएगा, और इस प्रकार से हमें गामा कोण निकालना है तो h/r हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को हम इस समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण कौन सी होगी, हमारी 4th समीकरण है। 4th समीकरण में अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब इसमें n/h/v, n1 - h/u, n1 - n2 - h/r, इसमें h कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, n1 n2/v, n2/v प्लस n1/u की वैल्यू रखेंगे, और इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है, क्योंकि हमारी ये वैल्यू है ये माइनस का है, और माइनस साइन को इसके पास लगा देंगे, और ये हमारा इसके साथ जो मल्टीप्लाई करें तो ये ख़त्म हो गया यहाँ से। तो अब हमारा ये क्या बचेगा, और ये हमारा n2 से n2/v, n1/-u = n2 - n1/r, ये हमारा डेरिवेशन बना। इसे हमें एक माध्यम के लिए करना है, तो क्या करेंगे, n2/n1/v, n1/u, n2/n1 - 1/r। तो n2/n1 क्या कहते हैं, n कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे n/v, 1/u, n - 1/r। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। इसको प्रूफ में क्या करके लाए हैं, n/v, 1/u, n - 1/r। ये जो मैंने आर्टिकल आज आपको कराया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार करना है। क्या करना है, इसको आपको तैयार करना है, और इसे तैयार याद करके लाएंगे। एक बार घर पर करके देख लेना, नहीं हो तो मुझसे एक बार और बता देना, मैं रिपीट कर दूँगा। इसमें होमवर्क में आपको लर्न एंड राइट, लिखें, याद करें और लिखें, पहला काम ये काम। दूसरा कंप्लीट वर्क, क्या करें, कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करें। जो आज आर्टिकल कराया है इसको तैयार करें, पढ़ें, और इसको लिख के देखें, और जो है इसके वर्क को कंप्लीट करें। आज का काम इतना ही काफ़ी है, इसके बाद कल आपकी